डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। तो फर्स्ट हम लोग इसका कर्व ट्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन में सर्कल दिया हुआ है 4x² + 4y² = 9, यानी x² + y² = 9/4, that is 3/2 whole square, यानी is a circle having center 0 0 और रेडियस क्या होगा, एंड रेडियस 3/2 यूनिट्स। ओके, तो यानी ये सर्कल होगा जिसका कि सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा 3/2। ये एक सर्कल होगा, इसे 3/2 रेडियस होगा। तो ये पॉइंट होगा 3/2 0, ये होगा -3/2 0, ये होगा 0 3/2 और ये होगा 0 -3/2। अब एक क्या है, अब एक हमारा पास पैराबोला है जिसका इक्वेशन है पैराबोला जिसका इक्वेशन है x² = 4y, यानी ये हमारा x² है, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, और यानी x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सेम वैल्यू देगा, यानी ये पैराबोला इस तरह का हुआ x² = 4y। ओके, तो हमारे पास ये एक सर्कल है जो कि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस के, ये ऊपर जैसा नीचे ऐसा सिमेट्रिकल है, और ये y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है बोथ द एक्सिस, और जो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स होगा 0 0 और ये x² = 4y। x पॉजिटिव नेगेटिव में y का वैल्यू सेम रहेगा, y हमारा पॉजिटिव होगा यानी अपवर्ड होगा। तो हमको निकालना है ये पूरा एरिया। ओके, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये दो पॉइंट सिमेट्रिकल है, एक तरफ निकाल के उसको डबल कर देंगे, और हम इस एरिया को निकाल कर, ये सिमेट्रिकल है और इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए ये कर्व हमारा एकदम ऐसे होना चाहिए, ये y एक्सिस के इधर जैसे होगा वैसे ही हमारा होना चाहिए, यानी हमारा कर्व पैराबोला ऐसे होना चाहिए। तो ये हमारा ये लाइन निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे निकालेगा ना, फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट हो रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल x² + y² is 9/4 and parabola x² = 4y। हम लोग क्या करेंगे, x² की जगह पर 4y बैठा देंगे, 4y + y² is 9/4, that is 4y² + 16y - 9 = 0। This implies 4y² + 16y को 18 - 2, तो -2y - 9 is 0, यानी अगर कॉमन लेते हैं तो 4y 2y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 2y + 9 - 1 कॉमन, 2y + 9 is 0, तो ये हो जाएगा 2y + 9
होल इंटू 2y माइनस 1 इजकल टू 0, यानी y का वैल्यू होगा हाफ माइनस 9/2। तो y का वैल्यू नेगेटिव तो नहीं होगा, y का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, हमारा हो गया y का वैल्यू हाफ होगा, यानी x स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू हाफ। तो दिस इम्प्लाइज y इज हियर पॉजिटिव, तो देयरफॉर y इज हाफ। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज 4y इज 2, देन x इज प्लस माइनस √2। तो ये पॉइंट हो जाएगा x का वैल्यू √2 और y का वैल्यू हाफ, और ये हो जाएगा x का वैल्यू माइनस √2 एंड y का वैल्यू हाफ। तो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन होगा y इजकल टू हाफ, और ये लाइन होगा y इजकल टू 3/2। तो हम लोग पहले ये पोर्शन का एरिया निकालेंगे, ये पोर्शन दिस प्लस दिस, और उसको डबल कर देंगे, डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया, इसका नाम दे देते हैं O A B C। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया of the region OAB, OA region OAB, OAB plus region ABC is equal to twice OAB का एरिया क्या होगा, OAB का एरिया बाउंडेड बाय ये पैराबोला है, तो हम स्ट्रिप ऐसे लेते हैं, ऐसे, जो कि हमारा होगा ये y डिस्टेंस पर x dy फ्रॉम y का वैल्यू 0, y इजकल टू 0 से y इजकल टू हाफ प्लस हाफ टू 3/2। इस स्टेप के लिए होगा x dy, और यहाँ पर 4, यहाँ पर होगा इस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए, यानी x स्क्वायर इज 4y के लिए, और x स्क्वायर इजकल टू 4y, और यहाँ पर होगा सर्कल के लिए, सर्कल के लिए मतलब सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 9/2। ओके, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे √4y, यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे √9/2 माइनस y स्क्वायर। ओके, तो हमारा हो जाएगा देयरफॉर एरिया इजकल टू ट्वाइस, ये होगा 0 to हाफ x dx, x का वैल्यू होगा √4y dx dy, और यहाँ पर होगा हाफ टू 3/2, x का वैल्यू √9/2 माइनस y स्क्वायर dy। ओके, dy, this equal to twice 0 to half, ये 2 बाहर आएगा, 2 √y का इंटीग्रेशन होगा y टू द पावर 3/2 बाय 3/2, लिमिट वैल्यू 0 to हाफ, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका होगा x/2 that is y/2 √a स्क्वायर 3/2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर माने 3/2 होल स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स x बाई वाई, साइन इनवर्स x बाई वाई, साइन इनवर्स x बाई वाई, x यहाँ x बाई a दैट इज y बाई 3/2, ये होगा हाफ टू 3/2, ये टोटल एरिया हो जाएगा। दिस इक्वल टू 2, ये 4/3, y का पावर हाफ दैट इज हाफ, y के वैल्यू हाफ बैठाएंगे तो हाफ का पावर 3/2 दैट इज 1/2 इंटू रूट 1/2 प्लस यहाँ पर बैठाएंगे 3/2 तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 3/2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 9/4/2, 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब यहाँ पर बैठाएंगे हाफ, बैठाएंगे हाफ बैठाने से हो जाएगा हाफ बाई 2, 1/4 रूट ओवर 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/4/2 दैट इज 9/8 साइन इनवर्स 1/2 plus by 1/3 that is 1/3, this whole is equal to हो जाएगा 2/3 रूट 2, ठीक है, प्लस 9/8 into pi/2 sin inverse 1 sin 0 0 sin 91, okay, 3/2 minus half minus 1/4 8/4 that is root 2/4 minus 9/8 sin inverse 1/3. This equal to 2 root 2/3 minus root 2/4 plus 9/8 90 pi/2 minus sin inverse 1/3 that is हो जाएगा 1/3 is equal to हो जाएगा 3 4 12 12 4 minus 3 root 2/12 2 whole into root 2/12 plus 9/8 90 minus sin inverse 1/3 that is cos inverse 1/3। अब cos inverse 1/3 को हम लोग बदल देंगे sin inverse में, तो मेरा या यही आंसर हो जाएगा। इतना स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स, ओके। यहाँ एक गलती हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग सुधार लेंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स सर्कल से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9/4, ये 2 नहीं होके ये 4 होगा, और यहाँ पर 9/2 नहीं होके 9/4 माइनस वाई स्क्वायर, और आगे हमारा सब सही है। ये स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा, और इस एरिया में कॉस इनवर्स को बदल सकते हैं साइन इनवर्स में, इसे इस तरह से। Now if cos inverse 1/3 is theta, then cos theta is 1/3, sin theta is root over 1 minus cos square that is root over 8/9 यानी 2 root 2/3, ये sin theta, तो this implies theta यानी cos inverse 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
2√2/3 और ये वैल्यू हम लोग यहाँ बैठा देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई √2/6 प्लस 2 into 9/8 that is 9/4 cos inverse 1/3 that is sin inverse 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके तो cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ओके इस तरह से हम लोग सर्कल और पैराबोला का बाउंडेड रीजन से हम लोग बना सकते हैं एरिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। यहाँ दो सर्कल है, दोनों सर्कल का सर्कल से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट सर्कल क्या है ना, x - 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज ए सर्कल having center 1 0 x minus a whole square plus y minus 0 whole square, that is center 1 0 और radius 1 means 1 square and radius is 1, that is यूनिट सर्कल है। और एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is 1, that which is a circle having center 0 0 and radius 1, दोनों ही यूनिट सर्कल है, रेडियस 1। तो ये फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल दोनों सर्कल ही सेंटर है 0 0, रेडियस है 1 दोनों का ही, और पहला का सेंटर है 1 0, रेडियस है, दूसरा का है 0 0। तो हम लोग पहले कर्व ट्रेस करते हैं। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक का सेंटर है 1 0, ये 1 0 1 0 और रेडियस 1 है यूनिट सर्कल, और दूसरा का है 0 0 और रेडियस वही 1 है। तो 0 0 ये सेंटर होगा, ये सेंटर, और रेडियस हमारा 1 रेडियस है, यानी इसका सेंटर से पास करेगा इस तरह। दोनों सर्कल यूनिट सर्कल है। ओके ये हमारा -1 0, ये रेडियस 1, ये 1, दोनों का ही रेडियस 1 है। तो हमको ये ओरिजिन है x एक्सिस, और दोनों a और ये a डैश पर काटता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और चूंकि दोनों ही x एक्सिस के सिमेट्रिकल है, इसलिए बाउंडेड रीजन हमारा ये होगा, ये बाउंडेड रीजन होगा। और इस बाउंडेड रीजन का हम लोग x एक्सिस से ऊपर का एरिया निकाल के, ये एरिया निकाल के हम लोग डबल कर देंगे, दिस एरिया को डबल कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डैश पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 हमको चाहिए x का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं, तो दोनों जोड़ देंगे तो 2x - 1, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x - x
तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू हाफ। x इज इक्वल टू हाफ पर ये लाइन काटेगा, ये ए डैश का, दोनों का x का वैल्यू हाफ होगा, यहाँ भी x का वैल्यू हाफ होगा। तो x अगर हाफ होगा तो हमारा क्या होगा, हाफ -1, दैट इज हाफ -1 इज हाफ होल स्क्वायर, माने y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई y square is equal to 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4, that is root 3 by 2 plus root 3 by 2, root 3 by 4, 1 by 4, yes, ये plus root 3 by 2 होगा, ये minus root 3 by 2, ये point of intersection हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये लाइन अगर हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू हाफ, और ये हमारा लाइन होगा x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग एरिया निकालेंगे, फर्स्ट ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया स्ट्रिप हमारे क्या होगा ना, बाउंडेड बाय x एक्सिस, इसलिए हम लोग ये लेंगे y dx, और फ्रॉम 0 टू हाफ, फिर हाफ टू 1 के लिए हम लोग ये सर्कल में लेंगे, ओके। ये हमारा XY पॉइंट फॉर सेकेंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल कौन है, ये हमारा, ये फर्स्ट सर्कल रखे हैं, ये सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल के लिए हम लोग ये होगा। तो जो भी हो एरिया पहले यहाँ पर देख लेंगे, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 बाई 4, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो पॉइंट्स आर, ए पॉइंट होगा हाफ रूट 3 बाई 2, ए डैश होगा हाफ माइनस रूट 3 बाई 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लिया। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमारा ये सेंटर है ओ, और ये ओ डैश, ओके। ओ डैश का एरिया निकाल के हम लोग डबल कर देंगे, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसको पॉइंट मान लेते हैं बी। तो ओ ए बी का एरिया प्लस बी ए ओ का, ओ डैश का एरिया का डबल, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी ओ डैश, ओके। तो ट्वाइस ओ ए बी का क्या होगा ना, y dx फ्रॉम x का वैल्यू 0 टू हाफ, प्लस ये y dx फ्रॉम हाफ टू 1, यहाँ पर y फॉर सर्कल x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर y फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 1, ओके। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस, y का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे 0 टू हाफ रूट ओवर 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर dx, प्लस यहाँ हाफ टू 1 रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर dx, ओके। अब हमारा फॉर्मूला आएगा, यहाँ x माइनस 1 तो लीनियर है, इसको x मान के इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा x बाई 2, x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो छोड़ देंगे हम लोग, x बाई 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ओके।
और लिमिट वैल्यू होगा 0 to हाफ प्लस, अब इसका भी सिमिलर फॉर्मूला है x बाई टू इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये होगा हाफ टू 1। तो दिस इक्वल टू ट्वाइस, अब लिमिट वैल्यू बैठाएंगे, पहले हाफ तो बैठाएंगे तो हमारा 1 हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 1 हो जाएगा हमारा माइनस हाफ बाई 2 दैट इज माइनस 1 बाई 4 रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई हाफ माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। ओके, माइनस 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा x के जगह 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0 माइनस हाफ 1 माइनस 0 1 स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 0 बैठाएंगे तो माइनस 1 बाई 2 ये 0 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 साइन इनवर्स माइनस 1 ये होगा। अब यहाँ पर हाफ बैठेंगे प्लस 1 बाई 2 1 बाई 4 पहले अपर लिमिट 1 तो इंटू 0 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स हो जाएगा 1 साइन इनवर्स 1 माइनस हो जाएगा हाफ बैठेंगे तो 1 बाई 4 रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 x by a that is 1 by 2। ओके, अब दिस इक्वल टू हो जाएगा therefore required area is equal to 1 by 4 ये √3 by 2 तो माइनस √3 by 8 माइनस √3 by 8 और ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स तो माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ ये 0 हो गया ये माइनस प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 और ये माइनस √3 बाई 4 इंटू 2 √3 बाई 8 ओके 3 बाई 4 दैट इज 2 एंड 4 माइनस √3 बाई 8 होगा यहाँ। ओके, माइनस √3 बाई 8 और माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स हाफ। ओके, दिस इक्वल टू 2 माइनस √3 बाई 8 माइनस √3 बाई 8 2 इंटू √3 बाई 8 माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ तो माइनस 2 इंटू हाफ साइन इनवर्स हाफ प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 तो 2 इंटू हाफ साइन इनवर्स 1 is equal to twice minus √3 by 4 minus sine inverse half
प्लस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू 2 इंटू माइनस रूट 3/4 माइनस साइन हाफ कितना होता है, हाफ होता है 30 में, साइन 30 हाफ 1 होता है π/2 में। ओके, तो दिस इक्वल टू 2 होल इंटू माइनस रूट 3/4 माइनस 30 और प्लस 90 तो 60 हो जाएगा। 60 मीन्स π/3 प्लस 60 तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा 2 इंटू माइनस रूट 3/2 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ओके।